हेलो एवरीवन। आज है 7 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है लालियांजुआला चांगते ने। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो ये दिया गया मनीषा कल्याण को। अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में किसको हराया? कुवैत को। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना? तो ये बना है ईरान। पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है? स्वर्णिमा योजना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मानव रहित विमान प्रणाली और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूरोपियन यूनियन विमान सुरक्षा एजेंसी के साथ। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग किस संस्था के प्रमुख बने? नाटो। इसकी स्थापना कब हुई? 1949। बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो ये अजीत आगरकर। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी देवदत्त चंद। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। और किस देश ने वुडन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है स्वीडन ने अपनी राजधानी स्टॉकहोम। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्न में से किस देश के साथ जिमैक्स युद्ध अभ्यास किया गया? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी ताइवान या डी थाईलैंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच ये युद्ध अभ्यास 2012 से किया जा रहा है और ये इसका 11वां संस्करण था और ये 6 दिवसीय युद्ध अभ्यास था। अब बात करते हैं जापान की लोकेशन की, तो ये है एशिया में जापान की लोकेशन, राजधानी टोक्यो और इसका ये होक्काइडो, होन्शु और किशोशु, ये इसके जो 3 द्वीप हैं इनके नाम है। इसके पास में है साउथ कोरिया, यहाँ नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर येलो सी, इस चाइना सी और ये फिलीपींस और यहाँ पर साउथ चाइना सी। बाकी में इंडोनेशिया, तो ये इंडोनेशिया हो गया, ताइवान तो ये ताइवान है और थाईलैंड तो ये थाईलैंड है। निम्न में से किस देश के द्वारा भारत में अपना तीसरा कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? ए कोरिया, बी ताइवान, सी म्यांमार या डी जापान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। भारत में ताइवान के द्वारा खोला जाने वाला ये तीसरा कूटनीतिक केंद्र है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में एक एक केंद्र खोले जा चुके हैं और ये एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होगा। ताइवान की लोकेशन, तो ये है ताइवान की लोकेशन ईस्ट चाइना सी के नीचे, यहाँ ऊपर जापान और यहाँ पर ये फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश। इस वर्ष जेंडर इन फिजिक्स मीट किस देश में आयोजित की जाएगी? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी मिस्र या डी यमन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और ये भारत के मुंबई में आयोजित की जाएगी। जेंडर इन फिजिक्स मीट क्या है? तो ये फिजिक्स की यानी भौतिकी के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान और रिसर्च में बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित की जाएगी। ये इसका 8th संस्करण, मतलब ये 8वीं कॉन्फ्रेंस है जो भारत में की जाने वाली है और ये इस संस्करण का मतलब ये इस सम्मेलन का 8वां संस्करण है। स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2002 से शुरू हुआ था फ्रांस में। और बात करते हैं बाकी अदर्स की, तो ये सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है। अभी यूएई, हाल ही में मैंने बताया था कि निवेश मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। मिस्र के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है। यमन, तो यमन के पास यहाँ पर गल्फ ऑफ यमन में अभी भारत के द्वारा युद्धाभ्यास किया गया था। निम्न में से कौन बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? ए अजय सूद, बी कुलविंदर सिंह, सी आधव अर्जुन या डी RS बेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधव अर्जुन। 39 में से 38 वोट इनको मिले और ये अध्यक्ष चुने गए। बाकी अदर ऑप्शन, तो अजय सूद ये इसके उपाध्यक्ष हैं, कुलविंदर सिंह ये महासचिव हैं, RS बेदी ये कार्यकारी समिति के, आधव अर्जुन ये तमिलनाडु बास्केटबॉल के अध्यक्ष हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंकटॉड या डी विश्व व्यापार संगठन?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, UNCTAD, UNCTAD। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अभी हाल ही में जारी की गई है। इस संस्था के द्वारा जारी की, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख है रेबेका ग्रीनस्पैन। इस निवेश रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, भारत के विषय में अगर हम बात करें तो भारत में जो निवेश है FDI है वो पिछले वर्ष के मुकाबले 10% बढ़ा है और $45 बिलियन से बढ़कर $49 बिलियन तक हो गया है। वैश्विक शांति सूचकांक में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ए डेनमार्क, बी स्विट्जरलैंड, सी आयरलैंड या डी आइसलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, बाकी उसके बाद है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में भारत की, तो भारत की इसमें रैंक है 126। कितने देशों के अगेंस्ट, इसमें टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत की रैंक 126 है। आइसलैंड की बात करें तो यहाँ आइसलैंड या नॉर्वेनियन सी, डेनमार्क तो ये डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड ये स्विट्जरलैंड है और आयरलैंड तो यहाँ पर ये आयरलैंड है। निम्न में से किस संस्था ने डेटा प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, ए RBI, बी SEBI, सी FCI या डी IRDA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, RBI। RBI के द्वारा डाटा प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट और उससे संबंधित कार्यों के संपादन के लिए ये नई सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। बात करते हैं RBI की, तो स्थापना हुई 1935 में। इसके अभी जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। इन्हें वर्ल्ड गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। और RBI के द्वारा मौद्रिक नीति जो समिति है उसमें RBI के 3 सदस्य शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो SEBI ये शेयर बाजार नियामक है, FCI ये खाद्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइसेस के तहत खाद्यान्न गेहूं वगैरह खरीदता है, और IRDA तो ये बीमा विनियामक है। सॉल्वेक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, ए भारत अमेरिका, बी भारत जर्मनी, सी भारत जापान या डी भारत दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत अमेरिका। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है केरल के कोच्चि में। ये 7वां संस्करण था इस युद्धाभ्यास का, और इस युद्धाभ्यास में किस बात पर फोकस किया गया, तो बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान पर। निम्न में से किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए मेडागास्कर, बी तंजानिया, सी केन्या या डी मोजाम्बिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। तंजानिया के जंजीबार में ये स्थापित किया जाएगा, तंजानिया, और ये तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। किस IIT का कैंपस स्थापित किया जाएगा, तो IIT मद्रास का परिसर स्थापित किया जाएगा। और ये पहला ऐसा IIT है जिसका मतलब ये भारत का पहला ऐसा IIT है जिसका कैंपस भारत से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित किया जाएगा। तो ये है तंजानिया, तंजानिया के जंजीबार में इसका कैंपस स्थापित किया जाएगा। अदर ऑप्शन, तो मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, केन्या तंजानिया के ऊपर, मोजाम्बिक तंजानिया के नीचे। तंजानिया के जंजीबार में अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर इस कैंपस की स्थापना के संबंध में समझौता किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।